ये जो पुलवामा का हमला था, कई लोग कहते हैं भाई गवर्नर साहब ने उस वक्त क्यों नहीं कहा, वो ठीक से पढ़ते नहीं अखबार। मैंने उसी दिन, मतलब हमला जिस दिन हुआ उसी दिन 1 घंटे के बाद 2 चैनल को इंटरव्यू दे दिया था कि इसमें हमारी सरकार की यानी बेसिकली होम मिनिस्ट्री की गलती रही। इनसे इन्होंने जहाज मांगे थे और इतना लंबा कारवां सड़क से नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि हमले की आशंका रहती है। तो जहाज 4 महीने तक एप्लीकेशन पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और उनकी बात नहीं मानी गई, तब वो सड़क से चले। और कई चीजें रही उसमें। मैं गया था जब वो हमला हुआ जहाँ पे, उसमें 10 किलोमीटर के एरिया में 10 लिंक रोड जुड़ती थी। एक भी लिंक रोड के ऊपर, एक के ऊपर भी कोई मैनिंग नहीं थी, कोई जिप्सी नहीं थी, कोई रोक टोक वाला नहीं था। कोई आके घुस जाए और वो एक लड़का वो लेके मारुति वैन और घुस गया और 40 जवान हमारे शहीद हो गए। मैं जब ये प्रधानमंत्री जी अपनी शूटिंग करा रहे थे एक विदेशी चैनल को, हमारा एक यूपी में बहुत, अब तो वो उसमें चला गया उत्तराखंड में, नेशनल कॉर्बेट पार्क है, उसमें करा रहे थे। तो उससे बाहर निकल के उन्होंने मुझे किसी होटल या ढाबे से फोन किया कि सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ और हमारे 40 लोग मारे गए और मरे वो हमारी गलती से। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं चुप रहना, इस पर कुछ नहीं बोलना तुमको। मैंने समझा शायद ये जांच करेंगे इसकी, उसकी कोई जांच नहीं हुई। तीसरे दिन उसको चुनाव का मुद्दा बना दिया और उन बच्चों की लाश पे चुनाव ये जीत के आए। मैं आपसे कहूँगा अगर आप में जरा भी उन बच्चों के लिए हमदर्दी है तो इस बार के चुनाव में इस बात की इनको सजा दी जानी चाहिए कि या तो ये जांच कराएं और नहीं तो उनकी लाश के साथ ये भस्म हो जाए, इनको खत्म कर दें हम लोग। धारा 370 ऐसी धारा थी कि उसके रहते हुए कश्मीरी लोग जब हम लोग जाते थे तो हम लोगों को कहते थे हिंदुस्तान से आए हो, मतलब वो अपने को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते थे। तो वो हटनी जरूरी थी। वो हटाते वक्त दिल्ली डरती थी कि पता नहीं क्या होगा। जब ये सुरसुराहट चली कि शायद हटेगी तो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया कि खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया कि तिरंगा पकड़ने वाला यहाँ नहीं मिलेगा अगर 370 हटाई। बल्कि वो तो इतनी दूर तक गए कि प्रधानमंत्री के पिताजी की भी हिम्मत नहीं है कि इसको छेड़ दे। मेरे से पूछा गया, मैंने कहा आप इसको हटाओ मैं देखता हूँ। मैंने वहाँ काम कर रखा था लोगों में, मैंने लोगों को समझा रखा था कि ये नेता, इनके बच्चे तो लंदन में पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे लड़के मर जाते हैं, कोई इनके लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। और आप हैरत करोगे कि जिस दिन 370 हटी है, ये तीनों चीफ मिनिस्टर हम लोगों ने गिरफ्तार कर, नजरबंदी करे थे, गिरफ्तार तो क्या एक चिड़िया नहीं बोली और पूरे प्रोसेस में हमको एक गोली नहीं चलानी पड़ी, कोई इनके साथ खड़ा नहीं हुआ, सब भारत के साथ खड़े रहे। और दिल्ली में ये भी डर था कि कहीं पुलिस रिवोल्ट ना कर दे। मैं कश्मीर की पुलिस के लिए बहुत काम किया था और मैं उनकी तारीफ करूंगा कि ईद का मौका था, एक सिपाही ने भी छुट्टी नहीं मांगी उस दौरान में, सबने पुलिस लाइन में ईद मनाई। तो कोई बगावत दिल्ली के खिलाफ नहीं हुई और ठीक ठाक होके 370 हट गई। अब मैं जब गोवा में था तो मेरा इंटरव्यू करने एक सुदर्शन टीवी वाला आ गया। बाकी चीज़ों पे बातचीत हुई गोवा के बारे में, लेकिन उसने ये लिख दिया इंटरव्यू में, ये कह दिया कि सतपाल मलिक जी जो 370 हटाने के लिए जिम्मेवार हैं उनसे मैंने बातचीत की। अगले ही दिन मुझे प्रधानमंत्री ने खुद फोन उठा के करा, अरे भाई फिर बोल दिया आप कश्मीर के बारे में। मैं कहा साहब मैं तो नहीं बोला। कहने नहीं उसने ऐसे ऐसे बोला है। मैं कहा बोल दिया होगा पर मैंने नहीं कहा ये कि मैंने हटाई। मैं तो यही कहूंगा आपने हटाई कि आज के बाद अगर कश्मीर पे कुछ बोलोगे तो मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। ये शब्द थे प्रधानमंत्री के। मैंने कहा मैं कौन मरा जा रहा हूं साहब मुलाकात के लिए, लेकिन मैंने बोला नहीं। खैर वो बात आई गई हो गई, उनको एक रंजिश हो गई। वहाँ गोवा में बहुत करप्शन था। मैंने शिकायत की कि साहब ये चीफ मिनिस्टर की बीवी अलग पैसे मांगती है, चीफ मिनिस्टर अलग मांगता है, लोग तंग है, त्राही मची हुई है।
तो उसे हटाने के बजाय मुझे ही हटा के मेघालय भेज दिया। मैं ये भी नहीं मानता हूं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और अब जो ताजा है, जो आखिरी बात कह रहा हूं, मैंने वहां का ये बताया था कि 2 मामलों में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी, जो मैंने दोनों मामले कैंसिल कर दिए थे। उसमें मैंने नाम बताए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करा के उनकी जांच नहीं हो रही है, उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। मेरे से 2 बार पूछताछ हो चुकी है और मेरे स्टाफ के सारे लोगों के फोन लेके चले गए। 2 दिन उनसे पूछताछ की जम्मू में। मतलब कुल मिला के दुनिया में आपने सुना है कि जो शिकायत करता है उसकी जांच होगी, या जिसकी शिकायत हो रही है उसकी जांच होगी। और तलाश में ये थे कि मेरे यहाँ कुछ मिल जाए तो मुझे बंद कर दें, लेकिन मैं ये जो जाट चेतना है इसकी ताकत पे जिंदा हूं। उनको ये पता है कि जिस दिन इसको हम गलत तरीके से, हाँ मेरे में कोई कमी हो मुझे उठा के बंद कर दें, लेकिन मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे आप बंद करें। और अगर इन्होंने छेड़ा तो 4 स्टेट में है हम। छिल्लर साहब, आप जैसे नेताओं की सपोर्ट से 4 स्टेट में आग लग जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे, आप सबका बहुत आभारी हूं। आपसे हमें ताकत मिलती है लड़ने की, आपसे हिम्मत और हौसला मिलता है। इतना परिवर्तन हुआ है कि जो ठाकुर साहब, उनके सामने हमारा दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठता था, वो भी हमारी आरएस लड़की को देख के खड़ा हो जाता है हाथ जोड़ के और खम्मा गणी कहता है। तो महिला शिक्षा को बढ़ाइए। चूंकि महिला का सशक्तिकरण ना दहेज से है, ना उसके हस्बैंड की दौलत से है, ना उसके पिताजी की दौलत से है, उसकी एजुकेशन से है, और वो उसको आगे बढ़ाएगा। एक मैं और निवेदन करूं, अमेरिका की एक फॉरेन सेक्रेटरी थी कोंडालीजा राइस, दुबली पतली, शक्ल सूरत में निहायत साधारण, लेकिन लीबिया का जो तानाशाह था गद्दाफी, जब वो मारा गया और उसके दफ्तर को रेड किया विद्रोहियों ने, तो उसमें एक डायरी मिलती है। उसमें वो लिखता है कि मुझे बहुत आनंद आता है जब कोंडालीजा राइस, लिटिल कोंडी लिखा है उसको, चूंकि दुबली पतली थी, लिटिल कोंडी अरब शेखों को धमकाती है। वो अरब शेखों को अमेरिका की ताकत पे धमकाती थी, और अमेरिका की ताकत उसको तालीम की वजह से मिली थी। तो तालीम इतनी बड़ी चीज है कि जिस बच्चों को ये दिला दोगे तो इनकी तरक्की, ये जो एक मैं गया अभी हाल में वहाँ हनुमानगढ़, चौधरियों ने मुझे कहा साहब 10-10 कमरे के, एक आदमी है घर में, मकान 10 कमरे का बनाते हैं और बच्चों को तालीम में खर्चा नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों पे मत खर्चा करो, मृत्यु भोज पे मत करो, दहेज पे मत करो, मकान बनाने पे मत करो। मैं तो गवर्नर भी रह लिया, MP MLA भी रह लिया, अब भी दिल्ली में 2 कमरे के फ्लैट में किराए के में रह रहा हूँ। मकान कोई ताकत नहीं होते, बल्कि मेरी ताकत है ये कि मेरे पे कुछ नहीं है। वो होता तो मैं नहीं लड़ पाता नरेंद्र मोदी से, मुझे फिक्स कर देते, ED भेज देते, इनकम टैक्स भेज देते। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक तो इन बच्चों की तालीम कराओ, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान में हमारा इतना नंबर है, इतनी वोट हैं, इतने हमारे MLA चुन के आते हैं, लेकिन आज तक आपका आदमी CM नहीं बना। क्यों नहीं बना? वो इसलिए नहीं बना कि आपने एकता नहीं दिखाई। जब रामनिवास मिर्धा जी चुनाव लड़े CM का, तो उस वक्त वो 2 वोट से हारे और 4 जाट मेंबर्स ने वोट क्रॉस किया, दूसरी तरफ दिया। अगर वो दूसरी तरफ ना देते तो मिर्धा जी चीफ मिनिस्टर बन गए होते। तो एकता होगी तो बनोगे, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस बार हम ये संघर्ष करेंगे कि आपका चीफ मिनिस्टर बने। और ये कोई मांग हमारी नाजायज नहीं है, हमारी जायज मांग है। ये तो जो 77 में जो सरकार बनी थी, चरण सिंह जी उस वक्त चाहते थे कि कुंभाराम आर्य जी को चीफ मिनिस्टर बना दें, लेकिन उसमें हमारे बड़े थे देवीलाल जी, वो कुश्तीकर्म कर गए अपने लिए, अपने पोते को MLA बनवाने के लिए। उन्होंने भैरव सिंह जी से समझौता कर लिया, वरना उसी बार बन गया होता। इसके बाद तो इनमें फूट पड़ गई, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अब अगर ये इकट्ठा रहेंगे तो आपका CM जरूर बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं हालांकि मेरे पैरों में बहुत चोट है, ठीक हो जाएगी तब तक मैं राजस्थान में घूमूंगा और सब जगह
कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोगों के टिकट हों। सारी पार्टियों में मेरी पहचान है। और इसके बाद आपका आदमी चीफ मिनिस्टर बन गया, वो हमको नहीं दी जा रही, जबकि वादा किया था प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री कोई देश का वादा करे, उसका एक मतलब होता है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया और देंगे भी नहीं। उसकी वजह है कि वो जो अडानी है, और आपको मैं बिला खौफ ये कह रहा हूं, अगर प्रेस के लोग भी हों, अडानी का सारा रुपया प्रधानमंत्री का रुपया है। अडानी को चूंकि नुकसान होगा, अडानी ने गोदाम बना लिए हैं हरियाणा में, सस्ता अनाज खरीद के उनमें भर लिया है, जब महंगा हो जाएगा तो बेचेगा। अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा मिल गया तो अडानी को नुकसान होगा, इसलिए मुझे लगता नहीं कि आसानी से देंगे। ये जो तस्वीरें यहां लगी हुई हैं, मैं इनमें देख रहा था, एक आप तरमीम करो, अगली बार से महाराजा रणजीत सिंह का भी फोटो उसमें लगाओ। देश में इतना ताकतवर राजा हुआ नहीं है कोई कि अंग्रेज भी डरता था उससे। एक बार महाराजा